हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम टारगेट हाइट से जो कोविड-19 पे क्वेश्चंस हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये अपने क्वेश्चंस हैं, अपडेटेड क्वेश्चंस। सो अपन एक एक करके सबको देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज द डिजीज़ कोविड-19। कौन सा वायरस है जो कि कोविड-19 डिजीज़ को कॉज करता है। सो अपन फर्स्ट है NIPAH, सेकंड SARS, थर्ड MERS, फोर SARS CoV-2। तो अपन इसका राइट आंसर है डी, SARS COVID-2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस डिजीज़, जिसको बोलते हैं कोविड-19, वॉज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम। तो इसका मतलब है कि जो नोवल कोरोना वायरस है, डिजीज़ है, उस ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से रिपोर्ट हुआ था, मतलब फर्स्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है मैद्रिद मैद्रिद सिटी स्पेन, सेकंड वुहान सिटी चाइना, थर्ड रोम इटली, फोर न्यूयॉर्क USA। सो इसका राइट आंसर है बी, वुहान सिटी चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन is the outbreak of COVID-19 was declared a public health emergency of international concern by WHO on। WHO ने ये कब डिक्लेयर किया था कि ये कोविड-19 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इंटरनेशनली कंसर्न है, ये कब बताया था। तो फर्स्ट है 31 दिसंबर 2019, सेकंड 30 जनवरी 2020, थर्ड 11 मार्च 2020, फोर्थ 19 मार्च 2020। तो इसका राइट आंसर अपन को देखना है। तो राइट आंसर इसका क्या है, वो है 30 जनवरी 2020। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज अ ग्लोबल पेंडेमिक। WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक कब बताया था, कौन सी डेट को बताया था। सो अपना फर्स्ट ऑप्शन है 31 दिसंबर 2019, सेकंड 30 जनवरी 2020, थर्ड 11 मार्च 2020, फोर्थ 19 मार्च 2020। तो अपना आंसर है सी, 11 मार्च 2020। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना वायरस इज ए, कोरोना वायरस क्या है वो अपन को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन एनवलप्ड RNA वायरस, सेकंड एनवलप्ड DNA वायरस, थर्ड नॉन एनवलप्ड DNA वायरस, फोर्थ सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस। सो इनमें से अपन को बताना है कौन सा राइट आंसर है। सो राइट आंसर इज ए, एनवलप्ड RNA वायरस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इनमें से कौन सा जो कोरोना वायरस से रिलेट है, कौन सा ऑप्शन है। तो आपको राइट आंसर चूज़ करना है। फर्स्ट है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको SARS भी बोलते हैं। सेकंड मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको MERS भी बोलते हैं। थर्ड बोथ A एंड B, फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, जिसको SARS भी बोलते हैं, जो कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज। कोविड-19 का जो मोड है जिसके थ्रू फैलता है वो कौन सा है। फर्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, थर्ड वॉमिट्स, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, वॉमिट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज ए
इज़ एट लोवेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कोविड-19। इनमें से, इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा पेशेंट है जो कि बहुत कम रिस्क पे है, जिसको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है कोविड-19 से। सो इसका आंसर अपन को पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पेशेंट एज्ड मोर देन 60 ईयर्स, सेकंड अंडर 5 चिल्ड्रन, थर्ड पेशेंट विद कोमोर्बिडिटीज, एंड फोर्थ पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेशन। सो अपन को इसका आंसर बताना है। सो राइट आंसर इज बी, अंडर 5 चिल्ड्रन। वो बहुत कम रिस्क पे है, जो कि 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल से कम वाले बच्चे, वो बहुत कम रिस्क में हैं कोविड-19 होने के चांसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड अमंग कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट। अब ये इसमें पूछा है कि फॉलोइंग में से दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है जो कॉमनली कोविड-19 पेशेंट में देखे जाते हैं। जो कि ऑप्शन इनके फर्स्ट फीवर, सेकंड सोर थ्रोट, थर्ड वीकनेस, फोर्थ रनिंग नोज। सो इसका राइट आंसर इज ए, फीवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू। अब इसमें से पूछा है कि कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि कोविड-19 इन जो फॉलोइंग डिजीज़ दे रखी हैं उनमें से सिमिलर है। किसके सिमिलर है? सो फर्स्ट इज स्कैबीज, जो कि खुजली, इचिंग बोलते हैं जिसको, वो होता है। थर्ड, सेकंड इन्फ्लुएंजा, थर्ड अस्थमा, फोर्थ कोलेरा। सो राइट आंसर बताना अपन को, वो है बी, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेडिकेटेड COVID-19 treatment unit should have preferably negative pressure room with minimum of। अब ये बताना है जो जिस पेशेंट को डेडिकेटेड, ठीक है, जो जिस पेशेंट को कोविड-19 यूनिट है उसमें उसके रूम का प्रेशर नेगेटिव होता है, तो उसका जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कम क्या होना चाहिए। जो नीचे दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं एयर एक्सचेंजेस, वो कौन से होना चाहिए। तो फर्स्ट है 5 एयर एक्सचेंज पर आवर, सेकंड 8 एयर एक्सचेंज पर आवर, थर्ड 12 एयर एक्सचेंज पर आवर, फोर्थ 15 एयर एक्सचेंज पर आवर। इसका राइट आंसर अपन को बताना है, जो कि है सी, 12 एयर एक्सचेंज पर आवर। मतलब 1 घंटे में 12 जो एयर एक्सचेंज होने चाहिए जिस यूनिट में कोविड-19 के ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी। मतलब जो कि कोविड-19 यूनिट है जिसमें ट्रीटमेंट करते हैं उस यूनिट में, जो कि हाईली टचेबल सरफेस है ना, वो बार बार टच होता है जिसको, तो उसको कितनी देर में अपन को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। सो अपने ऑप्शन हैं, फर्स्ट है 1 to 2 आवर्ली, सेकंड 3 to 4 आवर्ली, थर्ड 2 to 4 आवर्ली, और फोर्थ 6 to 8 आवर्ली। सो राइट आंसर इज ए, 1 to 2 आवर्ली। मतलब 1 से 2 घंटे में अपन को डिसइंफेक्ट करना ही चाहिए, जो कि ज़्यादा टचेबल सरफेस है, जिसको ज़्यादा टच होता रहता है वो सरफेस। सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज इन एन पेशेंट, एन अडल्ट पेशेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19। कौन सा इन नीचे दिए गए हैं उनमें से जो कि कोविड-19 का मॉडरेट केस है, ठीक है, जिसमें सिम्टम्स उसके मॉडरेट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज पेशेंट विद अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ऐसा पेशेंट जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो वो। नेक्स्ट पेशेंट विद न्यूमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड
रेस्पिरेशन रेट मोर देन और इक्वल टू 24 ब्रीथ्स पर मिनट। ऐसा पेशेंट जिसको निमोनिया हो रखा है और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है या उसको ब्रीथिंग नहीं ली जा रही, एकदम सीज है, और नहीं सॉरी, हाइपोक्सिया मीन्स कि वो उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, कम ऑक्सीजन है उसके पास लिया जा रहा है, और रेस्पिरेशन रेट जो कि ब्रीथिंग रेट है ना उसकी, वो मोर देन 24 है या इक्वल टू 24 ब्रेथ्स पर मिनट। थर्ड है पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड रेस्पिरेशन रेट मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट। ठीक है, ये भी सेम ऑप्शन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज पेशेंट विद सीवियर निमोनिया एंड ARDS एंड सेप्टिक शॉक। सो अपन को ये देखना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। सो राइट आंसर इज बी, पेशेंट विद निमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया, रेस्पिरेशन रेट मोर देन 24 ब्रेथ्स पर मिनट। तो जिस पेशेंट को निमोनिया हो रखा है और डिस्निया है, उसको हाइपोक्सिया है और रेस्पिरेशन रेट 24 ब्रेथ पर मिनट है, उसको ये मॉडरेट केस आएगा उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है क्वेश्चन, बट इसमें अलग क्या पूछा गया है कि इसमें सीवियर केस कौन सा है कोविड-19 का, जो कि अपन को बताना है। सेम ऑप्शन है और सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में ये चेंज है कि सीवियर केस ऑफ निमोनिया कौन सा है, जिसके निमोनिया नहीं सॉरी कोविड-19 के कौन सा है। तो आंसर इसका, तो इसका आंसर है डी, पेशेंट विद सीवियर निमोनिया ARDS एंड सेप्टिक शॉक।